सरकार ने डेटा सेंटर बिजनेस को बजट 2022 में इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया, जिससे सस्ता लोन लंबी अवधि के लिए मिल सकता है। मुंबई में एक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए गौतम अडानी ने नई सब्सिडियरी कंपनी बनाने का विचार किया। अडानी ग्रुप ने स्थापित की नई सहायक कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार डेटा लोकलाइजेशन को लेकर गंभीर है। खासकर 5G टेक्नोलॉजी के कारण डेटा लोकलाइजेशन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट 2022 में डेटा सेंटर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया। इंफ्रा का दर्जा मिलने के बाद डेटा सेंटर्स के निर्माण के लिए सस्ते और लंबी अवधि वाले लोन मिल सकते हैं। सरकार की इस घोषणा के 4 दिनों के बाद गौतम अडानी ने बड़ा कदम उठाया। अडानी ग्रुप ने मुंबई में एक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए नई सहायक कंपनी बनाई। अडानी समूह ने मुंबई में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए एक नई सहायक कंपनी को शामिल किया। कहा जा रहा है कि यह चुने गए आधे दर्जन शहरों में से एक है, जिसे समूह ने शुरू में डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए चुना था। अडानी ग्रुप की फर्म ने शेयर बाजार को बताया कि अडानी एंटरप्राइजेस और एचकोनिक्स यूरोप बीवी के 50-50 हिस्सेदारी वाले जॉइंट वेंचर अडानी कोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 4 फरवरी को पूर्ण अधिकार वाली सहायक यूनिट मुंबई डेटा सेंटर लिमिटेड की स्थापना की। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक नई यूनिट डेटा केंद्रों, ITS क्लाउड के विकास, संचालन, रखरखाव और इससे संबंधित सेवाएं देने का कार्य करेगी। इन शहरों में की जाएगी डेटा सेंटर्स की स्थापना। गौतम अडानी ने नवंबर 2021 में कहा था कि उनका सपना अडानी ग्रुप को ग्रीन डेटा स्टोरेज की दुनिया में लीडर कंपनी बनाने का है। अडानी ग्रुप आने वाले दिनों में पूरी तरह क्लीन पावर पर संचालित होना चाहता है। शुरुआत में उनकी योजना मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम और दिल्ली NCR में डेटा सेंटर स्थापित करने की है। डेटा लोकलाइजेशन पर है रिजर्व बैंक सख्त। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में पेमेंट कंपनियों को डेटा लोकलाइजेशन को लेकर वार्न किया था। इसके लिए सेंट्रल बैंक ने 6 महीने का समय दिया था। डेटा लोकलाइजेशन संबंधी नियमों की अनदेखी के कारण रिजर्व बैंक ने जुलाई 2021 में मास्टर कार्ड को नया कार्ड जारी करने से बैन कर दिया था। इन नियमों के तहत कंपनियों को अपने ग्राहकों से जुड़ी जानकारी और आंकड़े विशेष तौर पर भारत में ही रखने होते हैं। सरकार कर सकती है इंसेंटिव्स की घोषणा। बिजनेस प्लान के मुताबिक माना जा रहा है कि साल 2025 तक भारत की डिजिटल इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। इसके कारण डेटा सेंटर्स की ग्रोथ काफी शानदार रहने की उम्मीद होगी। 2021 में भारत की डेटा सेंटर की कैपेसिटी 499 मेगावाट था। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की इस घोषणा के बाद 2022 में यह क्षमता दोगुनी होकर 1008 मेगावाट हो जाएगी। इसके लिए सरकार आने वाले दिनों में इंसेंटिव्स की घोषणा भी कर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में कहा कि आने वाले समय में डेटा सेंटर्स के लिए किया जाएगा 12,000 करोड़ का इंसेंटिव्स का ऐलान। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने का है। इसी के साथ निवेश का 3 से 4% इंसेंटिव्स के तौर पर दिया जा सकता है। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।